हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई चैनल दक्षिया क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए आई हूँ जो आपका फोर्थ पेपर है B.Ed सेकेंड ईयर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो उसी के MCQ लेके आई हूँ। आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि MCQ लेके आइए, तो मैं और वीडियो की जो PDF है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में हिंदी मीडियम दोनों में ही है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट IQ कहीं मैं MCQ कहीं से निकाले। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड व्हेन द पेशेंट रिएक्ट टू द थेरेपिस्ट इन वे दैट रिजेंबल हाउ ही और शी वुड रिएक्ट टू अदर अथॉरिटी फिगर द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। फ्रॉइड के अनुसार जब रोगी चिकित्सक से उन तरीकों पर प्रतिक्रिया करता है जो समान है कि अन्य प्राधिकार के आंकड़ों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, तो प्रतिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रांसफरेंस। क्या कहा जाता है इसे, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेंस। ओके, इस फोर्थ नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मनोचिकित्सा का एक समकालीन नव फ्राइडिन रूप जो अचेतन प्रेरणा का अनदेख करता है, a contemporary new foundation form of psychotherapy that ignore unconscious motivation is called। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। अब देखिए यहाँ पे अगर आया साइकोथेरेपी, यहाँ पे भी आया है, तो इससे रिलेटेड हमारा साइकोथेरेपी एक ही पॉइंट बनता है। बहुत ही ईजी हमारा क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर हमें ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अंतर्व्यक्तिक मनोचिकित्सक, जब इसमें आया है अचेतन प्रेरणा, तो इसका मतलब है साइकोथेरेपी जो चीज़ आई है, तो इसमें हमारा लिखा हुआ है अंतर्व्यक्तित्व मनोचिकित्सा। तो यही हमारा मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सा यही हमारा राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर। रोजर के अनुसार चिकित्सक की भावनाओं को ग्राहक की भावनाओं को साझा करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्पैथी। सेकेंड नंबर आंसर आपका सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। द रोल ऑफ द क्लाइंट सेंटर थेरेपी इज टू, मतलब क्लाइंट केंद्रित चिकित्सक की भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है, इसका रोल होता है ग्राहक की भावनाओं को क्रिएट ए सेफ एटमॉस्फेयर फॉर क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग। ग्राहकों को भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाएं, जिससे कि अपनी भावनाओं को वो व्यक्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहेवियर थेरेपी टीच स्किल बेस्ड ऑन मेथड डिराइव फ्रॉम, मतलब व्यवहार थेरेपी से प्राप्त विधियों के आधार पर कौशल सिखाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, अच्छी कंडीशनिंग, सूचना प्रसंगठ सिद्धांत, या A-B दोनों। वो क्या सिखाता है, दोनों, क्लासिकल कंडीशनिंग और अच्छी कंडीशनिंग दोनों सिखाता है। तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ। अब हम अगर व्यवहार थेरेपी से रिलेटेड बात करते हैं, तो व्यवहार रिलेटेड थेरेपी जो है वो क्लासिकल भी है और अच्छी भी कंडीशनिंग है, तो हमारा आंसर होएगा फोर्थ। तो इससे रिलेटेड आंसर हमारा फोर्थ आंसर सही होएगा, A और B। अब हम बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप ज़रूर रीड आउट करके जाइएगा। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की वे व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसने कुछ मूल्यवान खो दिया या उसे नहीं मिल रहा है, जिसके वे हकदार है, जिससे वो अटैच है, उसने वो खो दिया है या वो उसे नहीं मिल सकता, जिसका वो हकदार है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, तो ये यहाँ पे क्या ये अवस्था होगी, क्या पोजीशन होगी, या क्या इसकी टाइम पे स्टेटमेंट होएगी कि जब वो किसी इंसान ने अपनी मूल्यवान वस्तु खो दी है, तो उस टाइम वो चीज़ नहीं मिल सकती, तो वहाँ पर जो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डेप्रीवेशन, मतलब सेकेंड आंसर हमारा ठीक होगा, डेप्रीवेशंस। 7 क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट टाइप्स ऑफ, विच इज नॉट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टिपिकली एड्रेस बाय क्लिनिकल असेसमेंट। आमतौर पर नैदानिक मूल्यांकन द्वारा किस प्रकार का प्रश्न नहीं है। आप ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा क्या इस व्यक्ति में कार्यकारी क्षमता है। थर्ड आपका राइट क्वेश्चन होएगा, क्या इस व्यक्ति में कार्यकारी क्षमता, डज दिस पर्सन हैव एक्सिक्यूटिव पोटेंशियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधिका निराश है और रो रही है क्योंकि उसने अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं की है। इसे तनाव के निपटने के लिए वे जिस रणनीति का उपयोग कर रही है वे क्या है? तो वे क्या है? वे जिस रणनीति का प्रयोग करेगी वे क्या है? इमोशनल ओरिएंटेड। इमोशनल ओरिएंटेड मतलब वो क्या है? वो तनाव में है, भावना उन्मुख, वो उसके अंदर भावना आ रही है, वो ऐसा सोच रही है, इमोशन में जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे होगा भावना उन्मुख, इमोशनल ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र सोचता है कि कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रभावी प्रभावकर्ता का, आत्मसम्मान का, सावधारणा का, आत्मनियंत्रण का। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रभाविकता, सेल्फ एफिशिएंसी। प्रभावी प्रभावकर्ता का ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि वो सोचता है और उसी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं करता, मतलब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अचीव कर लेता है। तो ये अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हो जाएगा सेल्फ एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होएगा, ये सोचना या सोचना कि किसी को जितना मिलना चाहिए उसे कम मिला है। तो ये क्या प्रेफर करता है? मतलब कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये इससे रिलेटेड क्या पोजीशन आएगी, क्या कंडीशन यहाँ पे आएगी? तो यहाँ पे कंडीशन आएगी इसका करेक्ट आंसर होएगा डेप्रिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसलिंग रिफर टू, जो परामर्श है को संदर्भित क्या करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें पढ़ना है कि परामर्श को क्या संदर्भित करता है। अब अगर हम परामर्श को, तो ऑब्वियसली सी बात है जो काउंसलर होएगा उसी की द्वारा ही परामर्श, ये प्रोफेशनल एडवाइसर वही काउंसलर, परामर्श ज़्यादा व्यावसायिक सलाह वही दे पाएगा। और नेक्स्ट हमारा आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। निम्नलिखित में कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है? परिवार परामर्श, मानसिक व स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्यों का सेवन परामर्श, उपरोक्त सभी प्रकार के परामर्श। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी प्रकार के परामर्श, क्योंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है और नोट लगा हुआ है, इसलिए आएगा उपरोक्त सभी प्रकार के परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, व्हाट डज ए स्कूल काउंसलर डू। एक स्कूल काउंसलर क्या करता है? छात्रों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों में शामिल करता है, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों को बढ़ावा देना, छात्रों को उनके करियर के विकास में शामिल करना, उपरोक्त सभी। एक स्कूल का काउंसलर क्या करता है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया। क्या करेगा? वो सारा कुछ करेगा, छात्रों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों को शामिल करने में भी, शिक्षण के बारे में सोचेगा, उससे सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के छात्रों में कैसे बिहेव करे उसको भी सोचेगा, डेवलपमेंट उसका कैसा उसके बारे में भी पूछेगा, करियर है उसके बारे में भी सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें वो करता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन, तो तीनों में यही लिखा है, शैक्षिक लक्ष्यों में शामिल होगा, व्यक्तिगत विकास के छात्रों में बढ़ा देगा और करियर का डेवलपमेंट करेगा, इसमें भी शामिल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सारे स्कूल काउंसलर यही चाहते हैं कि बच्चे का करियर बन जाए अच्छे से, वो उसका डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गदर्शन की एक प्रक्रिया है, गाइडेंस एक प्रोसेस है, किसकी प्रक्रिया है? तो जो मार्गदर्शन है वो किसकी प्रक्रिया है? टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, बच्चे को सलाह देना चाहिए। मार्गदर्शन अगर किसी को दिखाना है तो उसे सलाह दे कि आपको इधर जाना है उधर जाना है, तो आपको एक गाइडेंस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो आपको पढ़ना होता है। टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। 15 नंबर पे आ जाते हैं, काउंसलर से प्रोबिंग या पूछताछ में क्या सक्षम है? इन प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग फ्रॉम द काउंसलर एनेबल व्हाट? ये 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, ये आपको चारों पढ़ने, अगर आप चारों पढ़ोगे तो पता है कौन सा आप टिक करके आओगे, ये वाला आप टिक करके आओगे थर्ड।
काउंसलर कैन बी विद स्टूडेंट फिजिकली और साइकोलॉजी, मतलब काउंसलर जो है वो स्टूडेंट के साथ में फिजिकली मतलब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के साथ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य। एजुकेशनल गाइडलाइन जो है ये आपका चैप्टर नेम भी है, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शैक्षिक मार्गदर्शन होता है तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समस्या को हल करने के लिए, उनको सॉल्व करना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर इसमें चारों पॉइंट पढ़ेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको सेकेंड ही लगेगा। 17 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर आप देखोगे तो एक जो स्कूल काउंसलर है वो किस में काम करता है। एक स्कूल काउंसलर में डैश में काम करता है। वो किस में काम करता है? प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में, प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य पुतली में क्या बदलाव लाना है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि जब भी आप अगर हिंदी में पढ़ रहे तो उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिए। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश वर्जन देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज़ टू ब्रिंग द व्हाट चेंज इन द प्यूपिल। ओके, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ डायरेक्शन, बोथ ए बी और नन ऑफ द। तो इससे रिलेटेड आप अगर आप देखेंगे तो बच्चे का वैज्ञानिक विकास भी है और आत्मदशा की विश्वसनीयता भी है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, मतलब बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। नेम द पर्सन हु इज क्रेडिटेड विद द गाइडेंस मूवमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट पढ़ने। मैं और भी MCQ लेके आऊँगी आपके लिए, अगर मिलेंगे तो कोशिश करेंगे हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, आप ज़रूर से उसे देखिएगा। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एनिस्टन, जॉर्ज वाशिंगटन, पार्थ पार्सन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा पार्थ पार्सन, फैंग पार्सन। तो इन्हीं को इनका श्रेय दिया गया है, मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय इन्हीं को दिया गया है। हिंदी इसमें गड़बड़ लिखी हुई है तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, फैंग पार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइंड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर। स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के दौरान के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार कौन से हैं?